अभी एक सोशल मीडिया पे क्लिप देखा था, वो कह रहा था बताइए इन्हें बरेलवियों को हुआ क्या है, ये जश्न मना रहे हैं, शर्म नहीं आती? खुदा की कसम आ इस महफिल में बैठ, मेरे हुजूर का जश्न सुन्नी कैसे मनाते हैं अभी 2 मिनट में पता लग जाएगा, अभी 2 मिनट में पता लग जाएगा। किसी ने अशरफ अली थानवी से कहा था, हजरत जी हुजूर की विलादत के ताल्लुक से जरा कुछ हुजूर की शान बयान फरमा दें। इनके बड़े मौलवी साहब से कहा था कि हुजूर की शान कुछ बयान फरमा दें मिलाद में, तो अशरफ अली थानवी ने जवाब दिया था कि शान बयान करने के लिए रिवायात का याद होना जरूरी है और मुझे हुजूर की शान में कोई रिवायत ही याद नहीं है। बताइए ऐसे मौलवी की पैरवी करते हो? उस रजा की पैरवी कर जिसने हाथ यहाँ पकड़ा है तो रिश्ता मदीने वाले से जोड़ दिया है, और ऐसा रिश्ता जोड़ा है। खुदा की कसम में उलमा की बात नहीं करता, मैं मुफ्तियाने इकराम की बात नहीं करता। उठा 10 साल का बच्चा सुन्नियों का, इस मजमे में कितने बच्चे बैठे होंगे, और उनसे पूछ बताओ मुस्तफ़ा की शान क्या है। उलमा को तो रोकिए, इन बच्चों से पूछिए तुम बताओ नबी की शान क्या है, तो ये बच्चे भी कहेंगे हुजूर के बारे में पूछते हो तो मेरे हुजूर की शान ये है कि सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ है बेतनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाख में क्या क्या कहूँ तुझे। पूछ इस बच्चे को उठा के कि मुस्तफ़ा की शान क्या है, तो मिलाद मनाने वाला बच्चा तुझे बताएगा कि मुस्तफ़ा के बारे में पूछता है। तो सुन नबी की शान ये है कि सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। नारे तकबीर, जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाकर यहां से वहां, नारे तकबीर। जो हुजूर का खाता है दोनों हाथों को उठाए मोहब्बत से, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, यासीन की आमद, ताहा की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैजाने सरकारे सुरकाही, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब किबला। ओ भाई कल कोई ये मत कहना कि असल झगड़ा फातिहा और दुरूद का है। हम कहते मत करा तीजा तेरी मर्जी, मत कर 40वां तेरी मर्जी, मगर दिल दुखता है जब बकवास करते हो कि माज़अल्लाह नबी के माँ बाप जहन्नमी हैं। ये सच्चाई छुपा के बैठे हैं। जब इनका कब्जा सऊदी अरबिया पे हुआ, इन्होंने हुजूर की अम्मी की कब्र खोदी और खोदने के बाद उसमें आग लगाई। जब इनसे कहा गया आग क्यों लगाई, तो कहते हैं माज़अल्लाह वो जहन्नमियां थी इसलिए हमने आग लगा दी। आप उठा कुरान, कुरान तो कहता महबूब हमने तुम्हारे नूर को सजदा करने वालों की पुश्त में रखा है। और मेरे हुजूर का फरमान सुन, आका फरमाते हैं लोगों खुदा ने मेरे नूर को पाक रहमों से पाक पुश्तों में मुंतकिल फरमाया। गोया हुजूर फरमा रहे हैं मैं जिन पुश्तों में जाता रहा वो भी पाक थे, जिन रहमों में जाता रहा वो भी पाक थे। मेरा जी चाहता है आशिकों के इस मजमे में हुजूर के शजरे का तज़किरा हो जाए। जरा बोल दें सुभान अल्लाह। तुम हुजूर के जिक्र से रोकते हो, आ देख सुन्नी कैसे जिक्र मनाता है। तुझे अपने बाप दादा का शजरा याद नहीं, हमें मदीने वाले मुस्तफा का पूरा शजरा याद है। बोलते जरा पीछे वाले भी सुभान अल्लाह। है हाथ ना उठाओ कहीं कोई शहीद ना हो जाए, इसी डर से तो हाथ नहीं उठा रहे कहीं शहादत ना हो जाए। यार हमारे बुजुर्ग तो ये कहते हैं हुजूर के जलसे में कोई सो जाया करे तो उठाया ना करो, इसलिए कि अगर यहाँ आंख लगती है तो फिर ख्वाब में गुंबद खजरा दिखाई देता है। अगर यहाँ सोने वाले को मदीना ख्वाब में दिखाई दे तो अगर शहीद हो गए जलसे में तो खुदा की कसम आंख बंद बाद में होगी, लेने के लिए मदीने वाला पहले आ जाएगा। आला हजरत ने यही तो सिखाया है, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हाँ इश्क करो जवानों, हुजूर से इश्क करो, हुजूर से इश्क करो। ये दुनिया का हुस्न 4 दिन का है, ये दुनिया के हुस्न की खासियत है। अगर इससे चाहोगे तो ये रुसवा कर देगा। एक मेरे हुजूर का हुस्न है, अगर उस हुस्न को चाहोगे तो यहाँ भी इज्जत की महराज होगी, वहां भी इज्जत की महराज होगी। अगर आप साथ दें तो फिर हुजूर के शजरे से बात की जाए।
एक बात सुन लें, मैं एक बात बता दूं, मैं बीच में जब हाथ का इशारा करूं ना तो आपको सुभान अल्लाह कहना है। उसका मुझे फायदा ये मिलेगा कि मुझे सांस लेने का मौका मिलेगा, आपको नेकियां मिल जाएंगी। मैं अपनी भी बात रख दूं ना, धोखा सही नहीं है, क्यों मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे सांस लेने का मौका मिलेगा और आपको नेकियां मिल जाएंगी। जब हाथ का इशारा करूं तो क्या बोलेंगे? भाई ये पीछे वाले शायद इसलिए हाथ नहीं उठा रहे हैं कि कैमरा इधर को है, एक कैमरा इनकी तरफ कर दो ताकि ये हाथ उठाने लग जाए। मिंबर शरीफ वालों, अल्लाह वालों, ये जो जमात बैठी है ना, ये जन्नतियों की जमात है। हाँ, ये जन्नतियों की जमात है। अगर कहेंगे तो साबित कर दूंगा जन्नती कैसे हैं, लेकिन मैं मानता हूं, मेरा ईमान है, ये जितने बैठे हैं ये सब जन्नत के हकदार हैं। वजह ये है कि ये सब के सब मेरे मुस्तफ़ा के दीन के अलमबरदार हैं। बस आपकी दुआएं चाहिए, इनाम देने के लिए ये कौम काफी है। दुआएं रहेंगी आपकी इंशाअल्लाह। जरा बोल दें सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, मैं कब्रिस्तान के किनारे नहीं, मैं हिंदुस्तान के किनारे पे खड़ा हूं और आशिकों का मजमा है। इतनी महफिल आपने सजाई है, अल्लाह अकबर, ये रोशनी, ये इंतजाम, फिर जिक्र भी उसी दिल से सुन लो ना, फिर जैसे सुनना चाहिए। हाँ, क्या बोलेंगे जरा बोल दें सुभान अल्लाह और जोर से। बस दुआएं। आदम के बेटे शीश, इंशाअल्लाह हर मोमिन बोलेगा, और जो घर सो रहे हैं ना वो सोचेंगे रात गए क्यों नहीं थे। हाँ, और इंशाअल्लाह इस साल नहीं तो आइंदा साल जरूर आएंगे वो इस जलसे में। बोलते हैं जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियसा, इलियसा के बेटे ऊद, ऊद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोइद, मोइद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मर्रा, मिर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, और हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदान मुस्तफा, खानदान मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब कबिला। तशरीफ रखिए। दोस्तों, जब तन्हा हुजूर के नाम की इतनी फजीलत है तो हुजूर के पूरे खानदान के नाम की कितनी फजीलत होगी। जरा मोहब्बत से एक मर्तबा इसलिए कि हमने हुजूर का नाम सुन लिया है, हाथों को उठा करके इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, रिफाते मुस्तफा, नामे मुस्तफा, खानदाने मुस्तफा, मकामे मुस्तफा, नस्ले मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अकबर कहा करते हुजूर का मिलाद ना मनाओ। तो मैं बताऊं मेरे मुस्तफ़ा का मिलाद क्या है। मैंने पहले कहा था आओ आज भी इमाम अहमद रजा के कदमों को पकड़ो, और इतना कह तो मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में हैं जा बजा था आने वाले। हुजूर का मिलाद सुननी क्यों ना मनाए। अल्लाह अकबर, जबर तवज्जो करना, जितने हलाली बैठे हैं उनसे गुजारिश है मेरी बात को दिल पर लिख करके लेकर के जाए। अल्लाह अकबर, मेरे हुजूर का नूर हजरत अब्दुल्लाह की पुश्त से हजरत आमिना के शिकम अनवर में आया है। अल्लाह अकबर, 2 महीने का अरसा गुजरा है अभी हुजूर को माँ के शिकम में आए हुए, अभी 2 महीने के अरसे के अंदर जरा गौर करना प्यारे। एक दिन हजरत अब्दुल्ला सैयदा आमिना के सामने बैठे हैं और बैठे बैठे कहते आमिना परदेश जा रहा हूँ, कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। इतना सुनना था शरीक हयात की आंख में आंसू आ जाते हैं। रो के कहती है मेरे सरताज अभी कितने दिन जिंदगी के साथ गुजरे हैं, अभी तो हमने जिंदगी की बहारें देखी भी नहीं है। मेरे सरताज मैंने जी भर के तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखा, इतनी जल्दी परदेश जाने की बात करते
देखो, इतनी बात कही थी हजरत अब्दुल्ला की आंख में आंसू है। कहते मेरी शरीक हयात दिल थोड़ा न कर, कुछ दिन की बात कर, परदेश से वापस आऊंगा, तेरे हाथ की पकी रोटी भी खानी है, तेरे साथ बैठ करके जिंदगी के कुछ प्यारे लम्हे भी गुजारने हैं। ये कह के हजरत अब्दुल्ला घर से चले गए, लेकिन मशीयत को कुछ और ही मंजूर था। अपनी बीवी से कुछ दिन का वादा किया, परदेश चले गए हैं। अल्लाह अकबर, फिर वो दिन भी आया जिस दिन हजरत अब्दुल्ला को वापस आना था। जब वो दिन आ गया हजरत अब्दुल्ला की वापसी का, सैयदा आमिना ने खुशी खुशी आटा गूंदा है, रोटी की तैयारियां कर रही हैं। जैसी रोटी की तैयारी की है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं आमिना चेहरे पे खुशी बहुत है, बात क्या है? कहती हैं बाबा जान आज मेरे अब्दुल्ला के आने का दिन है। अब्दुल्ला जिस दिन का वादा करके गए थे आज वो दिन आ गया है। अल्लाह अकबर, शाम का वक्त आया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था आमिना क्यों नहीं देर कर रही हो, क्यों देर कर रही हो, रोटी खा लो। कहा नहीं बाबा, जब तक अब्दुल्ला नहीं आएंगे मैं रोटी नहीं खाऊंगी। मेरे सरताज कह के गए थे वापस आएंगे तेरे हाथ की रोटी खानी है, मुझे अपने अब्दुल्ला का इंतजार है। आओ मेरी कौम के जवानों, हुजूर के माँ बाप की जिंदगी देखो, आज अपने घरों के हालात देखिए, हर घर के अंदर झगड़े हैं, आए दिन तलाक की नौबत आ जाया करती है, नफरतों के ऐसी आंखियां घरों में है। कभी बीवी तलाक लेने पर मजबूर है, कभी शौहर तलाक देने पर मजबूर है। और तुम्हें खुदा का वास्ता अपने घरों के माहौल बेहतर कर लो। माहौल बेहतर तब होंगे जब तेरे किरदार में मुस्तफा की सुन्नत की झलक होगी और बीवी के किरदार में सैयदा फातिमा ज़हरा के किरदार की झलक नजर। बेहतर करो जिंदगी को। अल्लाह अकबर। कहती बाबा मेरे अब्दुल्ला कह के गए थे 7 रोटी खानी है, आज अब्दुल्ला के आने का दिन है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते ठीक है बेटी। जब वक्त ज्यादा गुजरा कहने लगी अब्बा जरा पता तो करो मेरे अब्दुल्ला भी नहीं आए हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे के शहन में गए, पूछने लगे किसी ने मेरे अब्दुल्ला के बारे में कुछ पता हो तो बताए, किसी को कुछ खबर हो तो बताए। आप हरम शरीफ में थे, इतने में एक जवान दौड़ता हुआ आया, आके कहने लगा अब्दुल मुत्तलिब बड़ी दर्दनाक खबर है। कहा क्या बात है? कहा कहते हुए होठ कांप रहे हैं, कैसे बताऊं, जिगर टुकड़े टुकड़े हो रहा है। कहा बात क्या है? कहा सुनो जो तुम्हारे अब्दुल्ला हैं वो कभी वापस नहीं आएंगे। अल्लाह अकबर। कौन है अब्दुल्ला? जानते हो ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटों में सबसे छोटे बेटे हैं, लेकिन जिस तरह हजरत याकूब को हजरत यूसुफ सबसे प्यारे थे उसी तरह हजरत अब्दुल्ला हजरत अब्दुल मुत्तलिब को सबसे प्यारे थे। गौर करना प्यारे, अल्लाह अकबर जब आए हैं हरम शरीफ के अंदर और उसने कहा था करके कि आपका अब्दुल्ला वापस नहीं आना है। बैठ जाइए, देखिए जो भी आएगा यहीं आएगा, बैठ जाइए आप। नारा लगा दो भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शायर इस्लाम हजरत शब्बीर बरकाती, शायर इस्लाम हजरत शब्बीर बरकाती, हजरत फारूक बरकाती, हजरत दिलबर शाही। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग इत्मीनान और सुकून के साथ बैठ जाएं, क्योंकि जो भी आएंगे मेंबर शरीफ ही पे आएंगे। माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह। ले फारूक भाई माशाल्लाह, क्या ये ड्यूटी ले लिया? अल्लाह का शुक्र। बैठ जाइए, बस बैठ जाइए। देखिए शबीर भाई भी तशरीफ़ ला चुके हैं, फारूक बरकाती साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं और माशाल्लाह दिलबर भाई भी तशरीफ़ ला चुके हैं। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। जो भी माशाल्लाह तशरीफ़ रखें, जरा बैठे, थोड़ी देर गुफ्तगू कर लें। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। बैठ जाइए और जरा कह दें या रसूल अल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेरे बाद इंशाल्लाह फिर भाई शब्बीर साहब और भाई फारूक बरकाती साहब और हमारे दिलबर भाई, इंशाल्लाह ये सब सारे लहजे आपके सामने रहेंगे और फिर पूरी रात आप सुनेंगे भी और देखेंगे भी। तैयार हैं आप लोग? जितने लोग तैयार हैं जरा कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। बस
इतने बड़े मजमे में अगर कोई एक बंदा हो तो खड़े होकर नारा लगा दे, सुभान अल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। हजरत आमीना कहने लगी, अब्बा जी अब्दुल्ला आएंगे तभी खाना खाऊंगी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब हरम शरीफ में गए, खबर मिली और मुझे पता, जिसको हर इंसान की ये फितरत है कि सबको छोटे बेटे प्यारे होते हैं, है कि नहीं? औलाद, छोटी औलाद तो सभी प्यारी होती है, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज्यादा प्यारे होते हैं। आपने देखा होगा कि इंतकाल के वक्त भी माँ बाप को सबसे ज्यादा छोटी औलाद याद आती है। ये बात सच्ची है कि नहीं भाई? जिसको जहां जगह मिले वहां बैठ जाइए, माहौल खराब ना करें। हुजूर देख रहे हैं, बैठ जाइए, बस उनकी महफिल खराब ना करें, बस गौर करें। छोटी औलाद सबको प्यारी होती है। हजरत अब्दुल्ला सबसे छोटे थे। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब हाथ रखा सीने पे, हरम शरीफ में बैठ गए। ऐसा लगता था जैसे पैर के नीचे से जमीन निकल गई हो। आए थे अब्दुल्ला का पता लेने के लिए। ख्याल आया चलो अब्दुल मुत्तलिब घर चलो। अब जब घर की कदम तरफ कदम बढ़ रहे हैं, ऐसा लगता था जैसे जमीन ने कदम पकड़ लिए हों, कदमों पे बोझ हो गया हो। कदम बढ़ाते हैं लेकिन कदम पीछे हट रहे हैं। अल्लाह अकबर। हिम्मत और हौसले के बाद जैसे आप रात के सन्नाटे में अपने दरवाजे पर पहुंचे हैं, अभी दरवाजे पर पहुंचे थे कि हिम्मत जवाब दे जाती है। घर का दरवाजा पार करना पुलसिरात पार करने से कम न था, इसलिए कि ख्याल आ रहा था अंदर जाऊंगा, आमिना अब्दुल्ला के बारे में पूछेंगी तो क्या जवाब दूंगा। अल्लाह अकबर। अभी जाके दरवाजे से टेक लगाई है, खड़े हो जाते हैं, लेकिन हजरत आमिना हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पैरों की आहट सुन लेती हैं। दौड़ करके दरवाजे पर आई हैं, कहती बाबा आ गए? हाँ बेटी आ गया हूँ। मेरे अब्दुल्ला का कुछ पता चला? इतना सुनना था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की चीख निकल जाती है। रो के कहते हैं आमीना जिस अब्दुल्ला का इंतजार कर रही थी, अब वो अब्दुल्ला वापस नहीं आएंगे। इतना सुनना था। नबी की अम्मी जमीन पे बैठ जाती हैं, रो के कहती बाबा क्या कहना चाहते हो? का बेटी तेरा अब्दुल्ला अल्लाह को प्यारा हो गया है। इतना सुनना था। हजरत आमीना ने अपने शिकम पे यूं हाथ रखा है, आसमान की तरफ देख के कहा था ए मेरे परवरदिगार, मेरे बच्चे ने तो अभी बाप का चेहरा तक नहीं देखा था। इसके दुनिया में आने से पहले मेरे मालिक से यतीम क्यों कर दिया गया है? इतना कहने की देर थी, गैब से आवाज आती है आमीना उदास ना हो, हमने महबूब को इसलिए यतीम बनाया है ताकि सारे जमाने के यतीमों को महबूब को यतीमों का सहारा बना दिया जाए। अल्लाह अकबर। हजरत आमीना उठी। अब जरा गौर करना, हजरत अब्दुल्ला का विसाल हुआ। कई मुफस्सिरीन ने कई तफसीरें बयान की हैं कि हुजूर के आने के बाद भी तो हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो सकता था, आने से पहले ही क्यों इंतकाल हुआ? मुफस्सिरीन फरमाते आओ बड़े भाई की तरह कहने वालों, गाँव के पंचायत की चौधरी की तरह कहने वालों, अपने नबी की शान जरा देखो। मुफस्सिरीन फरमाते हैं खुदा ने हजरत अब्दुल्ला को इसलिए विलादत से पहले हजरत अब्दुल्ला को जिंदगी उनकी खत्म कर दी ताकि अगर उसके बाद अब्दुल्ला जिंदा रहते तो हो सकता था कि उन्हीं की हजरत आमीना के शिकम से कोई और भी एक बेटा पैदा हो जाता। अगर वो बेटा पैदा हो जाता फिर मेरे हुजूर को बड़ा भाई कहता, मेरे हुजूर को बड़ा भाई कहता। मेरे हुजूर को कोई बड़ा भाई कहे ये मेरे खुदा को गवारा नहीं है। अगर सगा भाई भी अगर मुस्तफा को भाई कहे खुदा को गवारा नहीं, मुस्तफा को अपने जैसा कहे तो मेरे खुदा को गवारा कैसे हो सकता? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, अजमत मुस्तफा, नारे तकबीर। आओ फतवा लगाने वालों जरा करीब आओ, महफिल मिलाद में आकर के बैठो। खुदा करे कि तुम्हें अक्ल सलीम अता हो जाए। बैठो मुस्तफ़ा के जिक्र की महफिल में आकर के। अब जरा आगे बढ़ना चाहता हूँ। इधर हजरत अब्दुल्ला का विसाल हुआ है, उधर हुजूर माँ के शिकम में आए हैं। तुम एक दिन की विलाद से तुम चढ़ जाया करते हो, एक दिन नबी के नाम का जलसा कर लिया जाए तो तुम्हारे पेट में दर्द हो जाता है। अब हजरत आमीना की जबानी सुन, मैं कहूंगा तो कहोगे ये बरेलवी मौलवी था। इमाम अहमद रजा की आपको रिवायत बताऊं तो कहोगे
वो इश्क में कह गए, क्यों ना तुझे नबी की अम्मी की ज़बानी सुना दूं। हुजूर की वालिदा क्या कहती हैं, फरमाती जब मेरे शिकम में हजरत अब्दुल्ला की अमानत आई, फरमाती जैसे जैसे दिन गुजरते जाते थे मेरी किस्मत के दिन सवरते जा रहे थे, दिन सवरते जा रहे थे। जैसे हजरत अब्दुल्ला का विसाल हुआ है, सैयदा आमीना सुबह को भी रो रही हैं, शाम को भी रो रही हैं, रात भी रो के गुजरती है, दिन भी रो के गुजर रहा है। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने देखा कि आमीना बड़ी बेकरार रहती है। एक दिन हरम शरीफ में जाते हैं, जाने के बाद काबे का गिलाफ थामा है, रो के कहते हैं, ए मेरे परवरदिगार, तूने मुझे 10 बेटे दिए थे, अगर एक चला गया तो मैं 9 को देख के तसल्ली हासिल कर लूंगा, मगर मेरे मालिक आमीना के आंसू नहीं देखे जाते हैं, आमीना का दर्द नहीं देखा जाता है। या अल्लाह, वो सुबह भी रोती है, शाम भी रोती है, उसकी जिंदगी के कुछ दिन बहारों के गुजरे थे, मेरे मालिक तूने शौहर की नेमत उससे ले ली। ए मेरे परवरदिगार, आज काबे का मुतवल्ली काबे का गिलाफ थाम के तुझसे एक सवाल कर रहा है, मेरे मालिक आमीना को एक ऐसा सहारा दे दे जो कि आमीना की खुशी का जरिया बन जाए, आमीना की तसल्ली का जरिया बन जाए। इतनी बात अब्दुल मुत्तलिब ने काबे के गिलाफ को पकड़ के कही थी। हातिब कैफी की आवाज आई थी, अब्दुल मुत्तलिब तू तो आमीना की सहारे की बात करता है, हम आमीना की गोद में जो बच्चा देंगे वो सिर्फ आमीना का सहारा नहीं बल्कि सारे जमाने का सहारा बन के आए। समझ रहे हैं ना सारे लोग। फरमाया अब्दुल मुत्तलिब, हम ऐसा बेटा भेजने वाले हैं जो सिर्फ आमीना का सहारा नहीं सारे जमाने का सहारा बन के आएगा। अल्लाह अकबर। अब आओ हुजूर का मिलाद सुनो। हजरत आमीना फरमाती हैं, जैसे जैसे दिन चढ़ते जाते थे मेरी किस्मत के दिन संवरते जाते थे। अल्लाह अकबर। जरा गौर करना प्यारे, जरा गौर करना मेरी बात पर। फरमाती हैं, हर महीने कोई ना कोई नबी आता रहा और मुझे मुबारकबाद पेश करता रहा, हर नबी हर महीने कोई ना कोई नबी आता रहा, मुबारकबादियां पेश होती रही। अल्लाह अकबर। हजरत आमीना बयान फरमाती हैं, पहला महीना गुजरा, दूसरा महीना गुजरा, तीसरा महीना गुजरा, चौथा महीना गुजरा, 5वां महीना आ गया है। फरमाती जब 5वां महीना आया, एक दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। कहां कहां रोकोगे हुजूर के विलादत को, विलादत के तस्करे को, कहां कहां रोकोगे नबी की बातों को। आओ हरम शरीफ में हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ कर रहे हैं। उसी तवाफ के दरमियान अल्लाह अकबर मक्के के कुछ खास लोग इकट्ठा हुए, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास आए और आके कहने लगे, अब्दुल मुत्तलिब, कहा क्या? का एक शिकायत है तुमसे। कहा कौन सी शिकायत? कहा तुम खानदान कुरैश के सरदार हो, काबे के मुतवल्ली हो। कहते हुए हिचकिचाहट हो रही है। आपने फरमाया कहो क्या कहना चाहते हो। कहा सुनो, हमारे अरब का दस्तूर है। कहा कौन सा? कहा कि अगर किसी औरत का शोहर इंतकाल करता है तो 1 साल तक औरत सोग मनाया करती है। कहा हाँ मनाया करती है, मगर बताइए तो सही, आपके बेटे की बीवी आमीना सुना है उसने अपने शोहर का गम मनाना छोड़ दिया है। कहा क्या कहना चाहते हो? कहा हम नहीं कहते, पूरे मक्के की औरतें कहती हैं कि आपकी बहू आमीना इत्र लगाया करती है, खुशबू लगा के गलियों में गुजरा करती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब इतना सुनने के बाद गर्दन झुका देते हैं, आंखें सुर्ख हो जाती हैं अब्दुल मुत्तलिब की। अपने घर में आए, अपनी बीवी हजरत फातिमा को आवाज दी, कहने लगे फातिमा, कहा क्या? जरा करीब आओ। कहा क्या बात मेरे सरताज? कहा आज पहली बार मक्के में ऐसा हुआ है कि अब्दुल मुत्तलिब की शर्म से गर्दन झुकी है। कहा मेरे सरताज क्या हुआ, किस वजह से आपकी गर्दन झुकी? तब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था आज आमीना की वजह से शर्म से गर्दन झुक गई है। कहा कहना क्या चाहते हो? कहा सुना है आमीना हमारे बेटे का सोग नहीं मनाती है। कहा क्या कहना चाहते हो? कहा वो खुशबू लगा के बाहर निकला करती है। इतना सुनना था। हजरत फातिमा कहती हैं कि ये कैसे हो सकता है? कहा नहीं, पूरे मक्के की औरतें ये बातें कर रही हैं, जरा जाकर के पता तो करो क्या आमीना वाकई खुशबू लगाया करती है। इतनी बात कही थी, हजरत फातिमा ने यूं हाथ जोड़े, कहती हैं अब्दुल मुत्तलिब मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं जाके आमीना से सवाल कर सकूं। कहा किस लिए? कहा कुछ दिन पहले इसी ख्याल से मैं गई थी और मैंने जाके सिर्फ आमीना का नाम लिया था। मैं पूछना चाहती थी यही सवाल कि बेटी खुशबू क्यों लगाया करती हो। कहा ये ख्याल दिल में था, अचानक मैंने जैसी कहा आमीना बेटी, उसने यूं निगाह उठाई है, उसकी पेशानी से एक नूर निकला, वो आके मेरे माथे से टकराया। कहा मैं बेहोश होकर जमीन पे गिर गई थी। कहा अब्दुल मुत्तलिब मुझ में ताकत नहीं है मैं आमीना से सवाल कर सकूं, आप खुद क्यों
क्यों नहीं पूछ लेते हैं? कहने लगे अच्छा चलिए आप मेरे साथ चलें, मैं जाकर के सवाल करूंगा। आओ अब नबी के घराने की शान देखो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए हैं, नबी की अम्मी जमीन पर बैठी हुई है। आने के बाद अब्दुल मुत्तलिब ने जैसे घर में खांसा है, सैयदा आमीना अपनी जगह से उठ के खड़ी हो जाती हैं, सिमट के कोने में खड़ी हो गई। बाबा आ गए हैं। अब्दुल मुत्तलिब आगे आके कहते हैं आमीना का जी बाबा का बेटी एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बाबा कौन सा सवाल है? का बेटी बता तो सही, तूने मेरे अब्दुल्ला का सोग मनाना क्यों छोड़ दिया है? क्या तुझे मेरे अब्दुल्ला से प्यार नहीं था? इतना सुनना था। नबी की अम्मी की चीख निकल जाती है, रो के कहती है बाबा किस दर्द पे हाथ रखा गया आपने? दर्द का कौन सा तार छू दिया गया आपने? आप क्या जानो, जिस दिन से अब्दुल्ला जुदा हुए हैं मेरी सुबह भी रो के गुजरती है, मेरी तो शाम भी रो के गुजरती है। अब्दुल्ला के बगैर जीना मुश्किल हो गया है। अल्लाह अकबर। ये कहते कहते नबी की अम्मी रोने लग जाती हैं। उसके बाद कहती हैं बाबा ये सवाल आपने कैसे कर दिया कि मैंने अपने शोहर का सोग मनाना छोड़ दिया है? मुझे अब्दुल्ला से प्यार नहीं है। का बेटी मैं नहीं कहता, पूरे मक्के की औरतें कह रही हैं कि मैं खुशबू लगा के जाया कि तू खुशबू लगा के गुजरती है। क्या बेटी तुझे पता नहीं है जिस खातून का शौहर इंतकाल कर जाता है वो खुशबू नहीं लगाती 1 साल तक, फिर आमीना तू खुशबू क्यों लगाती है? इतना सुनना था। नबी की अम्मी अपने आप को संभालना चाहती हैं लेकिन संभाल ना पाई, एक आह भरी है और उसके बाद कहती हैं बाबा एक दर्द था मेरे सीने में, एक राज था मेरे सीने में, मैं छुपाना चाहती थी लेकिन आज आपकी नाराजगी के डर से मैं आपको बताना चाहती हूँ। का बेटी कौन सा राज? फरमाती बाबा मैं कोई इत्र नहीं लगाती हूँ, कोई खुशबू नहीं लगाती हूँ। का बेटी अगर खुशबू नहीं लगाई है तो ये खुशबू के झोंके कहाँ से आ रहे हैं, ये खुशबू के हुल्ले कैसे उठ रहे हैं? तब सैयदा आमीना ने कहा था बाबा सच्चाई तो ये है मैंने कोई इत्र नहीं लगाया, कोई खुशबू नहीं लगाई है, बल्कि जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकन में आई है मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां भी खुशबू से महक जाया करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमद मुस्तफा, शान मुस्तफा, फैजान हुजूर मीरा शाह, नारे तकबीर। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। सैयदा आमीना आगे बढ़ी हैं, आगे बढ़ने के बाद तकिया उठा के लाती हैं, कहती हैं मेरे अब्दुल मुत्तलिब। कहा जी इस तकिए को सूंघिए। अब्दुल मुत्तलिब ने तकिए को सूंघा है, मुझको अंबर से ज्यादा प्यारी खुशबू आ रही थी। कहा ये क्या बात है? सैयदा आमीना कहती हैं बाबा इस तकिए को लगा के सोती हूँ तो इससे ऐसी खुशबू आ रही है। उसके बाद एक कच्ची दीवार से मिट्टी उठाई है हजरत फातिमा ने, नबी की दादी ने मिट्टी ली है, हाथ पे रखने के बाद अब्दुल मुत्तलिब के सामने आई है, कहती है जरा इसको सूंघिए। अब्दुल मुत्तलिब ने नाक के करीब मिट्टी की है, उसमें भी प्यारी खुशबू आ रही थी। कहा ये क्या है? फरमाती है कल आमीना ने इस पे हाथ रखा था, मिट्टी आज तक खुशबू दे रही है, अब तक खुशबू आ रही है इससे। उसके बाद सैयदा आमीना आई है, अपना दुपट्टा लेकर के आई है, कहा बाबा जरा इसे सूंघिए। अब्दुल मुत्तलिब दुपट्टे को सूंघ रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। कहा बेटी इसमें क्या राज है? कहा बताओ खुशबू कैसी है? फरमाते बेटी ऐसी खुशबू आज तक नहीं सूंघी। तब हजरत आमीना ने कहा था बाबा जब पसीना आता है मैं इस दुपट्टे से साफ करती हूँ और एक बार नहीं कई बार धो चुकी हूँ, इसकी खुशबू नहीं गई है। कहती इसकी खुशबू तो बात की बात है, जिस पानी में दुपट्टा डाल देती हूँ वो पानी भी खुशबू से महक जाया करता है। अल्लाह अकबर। ये मेरे हुजूर का मिलाद है। आला हजरत ने तभी तो कहा था और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, अरे नचदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसास। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब मारे खुशी के झूम गए, कहने लगे जो काबे का खिलाफ पकड़ के दुआ मांगी थी लगता है खुदा ने पूरी कर दी है। कहने लगे बेटी तूने मेरी आंखें ठंडी कर दी। तवज्जो है और बोल थोड़ा सा आगे, पीछे वाले भी तैयार हैं। अल्लाह सलामत रखे। आज की रात के सदक़े में मौला हम में से किसी को उस वक्त तक मौत ना आए जब तक महबूब के गुंबद खजरा की जियारत ना हो जाए। मैंने दुआ की है, अल्लाह वालों ने आमीन कही है, इंशाअल्लाह ये कबूल हो के रहेगी। और फिर महफिल भी मदीने वाले की है। हाँ बातें उनकी माँ की हो रही हैं। मुझे जवान जरा सच बता, अगर मैं आपकी माँ की तारीफ करूँ आप कितने खुश होंगे? मैंने तो मदीने वाले की माँ का तज़किरा छेड़ा है, गुंबद खजरा वाला कितना खुश हो रहा होगा। कहते हैं जरा सुभान अल्लाह। मैंने पहले कहा था इस महफिल में वही मुस्कुराएगा जो हलाली होगा। हाँ
इसलिए कि ये आशिकों की महफिल है, ये दीवानों की महफिल है। और जब इश्क की बात होती है ना तो फिर मुझे बरेली का इमाम याद आता है। मुस्कुरा के कहते हैं दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठ, दम घुटने लगा जालिम क्या धूनी रमाई है। अल्लाह अकबर, ये बरेली के इमाम बोल रहे हैं। तवज्जो है आपकी, जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह। दिलबर भाई, मैं खुश नसीब समझता हूँ अपने आप को। आपसे तो लोग फरमाइश करते ही हैं कलाम की, लेकिन शायद मैं पहला खतीब हूँ जिससे लोग तकरीर की फरमाइश करते हैं। कहना हजरत वो वाकया भी बयान करना, वो भी बयान करना है। मैं नसीब वाला हूँ और हमेशा मैं दिल से उनका जिक्र करता हूँ। डर ये रहता है कहीं ऐसा ना हो उनके जिक्र में कोई कमी रह जाए और वो ये नौकरी उठा के किसी और को दे दे। सुभान अल्लाह। ये सोच के मैं हुजूर की बातें दिल से करता हूँ और मैं चाहता हूँ जो भी सुने ना दिल से सुने। मैं चाहता हूँ, मेरा अपना उसूल है, मैं कहता हूँ जब भी कुरान पढ़ो दिल से पढ़ो, जब भी मुस्तफ़ा का जिक्र करो दिल से करो। ये दोनों इबादतें हैं। हाँ, अभी दिल है ना आपका सुनने का, मैं बताऊं आगे। सुभान अल्लाह। जरा देखो भाई दिलबर साहब, हाँ ऐसा लग रहा है कि अभी भी मजमा जवान बैठा है। और क्यों जवान ना हो, अल्लाह अकबर, अभी तो एक ही बजा है। हाँ इंशाअल्लाह। मैं दो बातें कहता हूँ, या तो जलसा फजर तक चलाया करो या फिर 1 बजे खत्म कर लिया करो। हाँ, क्योंकि इधर नहीं देखो ऐसा है ना, मैं मेरा कहने का मतलब भी समझ लो। या तो फजर तक चलाओ जो कि यहाँ से उठ के सीधे मस्जिद में चले जाओ, या फिर इतनी जल्दी खत्म कर लो कि उठ के फजर में शरीक हो जाओ। तुम तो क्या हमारे जैसों की भी छूट जाती हैं नमाजें जब देर से सोएंगे तो। हाँ, वो कहते बड़े बूढ़े कह गए, नींद न देखे टूटी खाट, भूख न देखे रूखा भात। जब आती है ना तो फिर ये पत्थरों पे भी आ जाती है। तवज्जो है, कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह। कहने लगे बेटी तूने मेरी आंखें ठंडी कर दी। कहती हैं बाबा बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। कहा फिर? कहा बाबा कभी कभी आप तो चले जाते हो हरम शरीफ में, मेहमान आते हैं तो घर का पानी भी आप ले जाते हो। कभी ऐसा होता है मुझे पानी की ज़रूरत होती है लेकिन घर में पानी नहीं होता है, बाबा मैं कुएं से पानी निकालने जाती हूँ। कहा बेटी फिर? कहा मैं जाती हूँ बाबा, एक तो अब्दुल्ला की अमानत, दूसरे हाथ में पानी का बर्तन होता है। फरमाती परेशानी होनी चाहिए। कहती बाबा जिन रास्तों से गुजर के जाती हूँ, जिन रास्तों से गुजर के जाती हूँ वो पथरीला इलाका होता है, लेकिन कसम मुझे पैदा करने वाले की बाबा जब मैं पत्थर पे पैर रखती हूँ तो मोम से ज्यादा मुलायम हो जाया करते हैं, मोम से ज्यादा मुलायम हो जाया करते हैं। फरमाती हैं बाबा क्या बताऊं, जब मैं कुएं के किनारे पर पहुंचती हूँ मक्के की सारी लड़कियां अपने हाथ में डोल रस्सी लेके खड़ी होती हैं, वो पानी खींचती हैं तब बर्तन भरा करते हैं। लेकिन कहती हैं इस बच्चे की इतनी बरकतें हैं बाबा जब मैं कुएं के किनारे पर जाती हूँ, जाने के बाद एक मर्तबा कुएं में झांका करती हूँ, का झांकने की देर होती है पानी उछाल मारता हुआ किनारे पर आ जाया करता है। अल्लाह अकबर। कहती है बच्चे की बरकतें हैं, कब पानी किनारे पर आ जाता है। फरमाती बाबा मक्के की लड़कियां कहती हैं आमिना कुछ देर ठहर जा, जब तक तू रहेगी पानी ऊपर रुका रहेगा। का बाबा जब तक मैं रहती हूँ पानी किनारे तक रहा करता है। मक्के की औरतें अपने बर्तन भर लेती हैं और उसके बाद वापस पलट जाया करती हैं। का बाबा जब सब आ जाती हैं उसके बाद मैं चला करती हूँ, मैं तो तन्हा रह जाती हूँ। लेकिन बाबा क्या बताऊं जब मैं चलती हूँ अकेले रास्ते में तो कभी पत्थर बोल रहे हैं, कभी दरख्त बोल रहे हैं, कभी घास बोल रही है, कभी पोते बोल रहे हैं, कभी हरियाली बोल रही है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी क्या कह रही हो? का बाबा मैं सच कह रही हूँ, कभी कभी दरख्त सजदे में गिर जाया करते हैं। अल्लाह अकबर। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था बेटी जब पत्थर बोलते हैं तो क्या तुम्हारी समझ में आया करता है? हाँ बाजी मैं समझ लिया करती हूँ। का बेटी बता तो सही जब पत्थर बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? अब कोई भी दीनदार और मुस्तफा का आशिक चुप नहीं रहेगा, जो सुन्नी होगा जरूर बोलेगा। ये तर्जमानी बरेली के रजा ने नहीं की है बल्कि सैयदा आमीना कर रही है। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था बेटी बता तो सही ये पत्थर क्या बोला करते हैं? तब सैयदा आमीना ने कहा था बाबा मैं जब गुजरती हूँ तो पत्थर बोला करते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मा रसूलिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जी पत्थर बोल के कहते हैं ए नबी की माँ तुझ पर भी सलाम हो और तेरे आने वाले बेटे मोहम्मद पर भी सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमदे रसूल, जश्न ईद मिलादुन नबी, फज़ाइल हज़रत आमिना, फैज़ान
अजमत मुस्तफा, मकाम मुस्तफा, रिफात मुस्तफा। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह सलामत। हाय हाय हाय। आज सुन्नियों को बहकाते हो और कहते हो कि ये सलाम बिदअत है। ये जलसे में मौलवी बहका जाते हैं। चल इन्हें तो हमने बता दिया, तुम्हें हमने बता दिया। मुझे बता, अभी हुजूर बज़ाहिर दुनिया में जमीन पर आए नहीं। अगर बात गलत हो तो वापस कर दो और सच्ची हो तो हर सुन्नी बोले। अभी हुजूर मां के शिकम में है। खुद अब्दुल मुत्तलिब को नहीं पता कि मेरा पोता कौन है, मगर मुझे बता, इन पत्थरों को किसने बताया था? क्या ये भी बरेली सीख के आए थे? क्या इन्हें भी अहमद रजा ने सिखाया था? अगर नहीं तो सलाम अहमद रजा का तरीका नहीं। सलाम तब भी पढ़ा जा रहा था जब नबी आमीना की गोद में नहीं थे। फिर ये सलाम पढ़वाया किसने? तो ये क्या बताएंगे जिनके अपने नसब का ना पता? कुरान कहता है वकफा बिल्लाहि शहीदा, महबूब की नात के लिए उसका खुदा काफी है। नारे तकबीर, जरा दोनों हाथों को उठाकर मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, यासीन की आमद, ताहा की आमद, मुजम्मिल की आमद, सरवर की आमद। यूं तो दुनिया में बहुत आए मुकर्रम बनकर, कोई आया ना मगर रहमते आलम बनकर। हाय हाय, बोल तो जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। सुन्नियों को धोखा मत देना। ये सलाम तब भी पढ़ा जा रहा था जब मेरे नबी माँ के शिकम में थे। बात समझ रहे हैं ना? बातें तो बहुत सारी हैं। नबी की अम्मी की जबानी सारी कहानी सुन लो। अल्लाह सलामत रखे। जो नबी का जिक्र खड़े होके सुन रहे हैं ना, घर जाओ तो माँ के कदम चूमना और कहना माँ तेरे दूध का सदका था कि सबने बैठ के नबी की बात सुनी, मैंने पूरा जलसा खड़े होके सुना था। हाय 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 हाय। वाह 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 वाह। अल्लाह सलामत रखे। खैरियत है आप लोग? ऐसा लगता है। अल्लाह सलामत रखे। सुभान अल्लाह। मैं बात ज्यादा ना बढ़ाऊं, सच तो ये है कहाँ खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहाँ तक है। हाँ, कहाँ खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहाँ तक है। आओ हुजूर का मिलाद सुन। मेरी जबानी नहीं, नबी की अम्मी की जबानी सुन। हम सुनाए तो शिर्क के फतवे लगा, नबी की माँ पे कौन सा फतवा लगागा। अब सुन, सैयदा आमिना फरमाती है ये दिन बहारों की तरह गुजरते रहे, गुजरते रहे, गुजरते रहे। खुद फरमाती है एक दिन में लेटी थी। ये कहते हैं ना माज़ अल्लाह ये जहन्नमियाँ हैं। वो फरमाती है एक दिन में लेटी थी, मेरे माथे पे पसीना, बदन पे पसीना। फरमाती मैं करवट से लेटी थी, अचानक मेरे पीछे से ठंडे झोंके आए। फरमाती मैंने मुड़ के पीछे देखा ना तो दो नूर वाले चेहरे वाली औरतें मेरे पीछे खड़ी थी। हाय हाय हाय। हाथ में पंखे थे सुभान अल्लाह और हवा कर रही थी। हाय हाय हाय। मैंने मुड़ के देख के कहा औरतों कभी तुम्हें मक्के में नहीं देखा, कौन हो? कहने लगी आमिना हम जमीन वाली नहीं, हम तो जन्नत से आए हाय हैं। हाय हाय हाय। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनसा कोई महबूब हुआ है न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। हर एक को मयसर नहीं उस दर की गुलामी, उस दर का तो दरबान भी जिब्रील अमी है। अल्लाह जज़ाकल्लाह। सुन रहे हैं ना? फरमाती कि मैंने देखा। कहा क्यों आई हो? कहा आपके माथे पे पसीना आया। रब ने फरमाया पुराने जन्नत देखती नहीं हो, महबूब की माँ के माथे पे पसीना आ जाए ये हमारी रहमत को गवारा नहीं हो सकता है। मुझे बता जो खुदा नबी की माँ के माथे का पसीना गवारा ना करे, वो उस माँ को जहन्नम में डालना कैसे गवारा करेगा? समझ रहे मेरी बात ना? अल्लाह अकबर। फरमाती फिर वो बड़ी रात आ गई। ये बड़ी रात किसने कही? नबी की माँ ने कही। बड़ी रात आ गई और मुहद्दिस देलवी, मुहद्दिस अलल इतलाक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी
जिसको बरेलवी भी सुन्नी मानते हैं और वहाबी भी सुन्नी मानते हैं, वो फरमाते हैं लोगों, जिस बस्ती के अंदर हुजूर के विलादत की बातें की जाती हैं, अल्लाह 1 साल तक उस बस्ती पे अपने करम की बारिशें फरमाया करता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हदीसे देलवी फरमाते हैं, अल्लाह अकबर फरमाते हैं, जिस बस्ती में हुजूर की विलादत के तज़किरे होते हैं, अल्लाह 1 साल तक उस बस्ती पे अपने करम की बारिशें फरमाता है। और आगे फरमाते हैं 1 साल तक मुसीबतों को उस बस्ती से दूर फरमा दिया करता है। अगर अब भी नहीं बोलोगे तो फिर कब्र में जाके बोलोगे। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। सुन रहे हैं ना मेरी बात? 1 साल तक उस बस्ती से मुसीबतों को दूर फरमा दिया। हाँ, तो क्या ये रिश्वत के तौर पे था क्या? मोहब्बत के तौर पे था, मगर मैं खुश तब होता जब कहते पहले देते बाद में। आपने दे के कहा है, मगर अपना तो उसूल ये है कि तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे है मुनकर अजब खाने गुर्राने वाले। जिनकी ये फितरत होती है उनसे तो अपना साफ ऐलान है, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब। वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत, जिनका अकीदा है जन्नत रसूलुल्लाह की वही बोले, जिनका अकीदा ये है कि जन्नत रसूल की नहीं वो कतई ना बोले। और देखो मैं कहता हूँ जेब में हाथ रखे जो नहीं उठा रहे हैं तो उनसे गुजारिश है जो उनकी करवट में बैठ के उठा रहे हैं वो भी ना उठाएं, उनको देखें कि वो हाथ लेके किधर जा रहे हैं। हाँ देख लो भैया, जरूरी नहीं है जलसे में सब अल्लाह ही वाले आए हों, यहाँ तो सबको दिया जाता है। बोल दें जरा सुभान अल्लाह। अब जरा हाथ उठा के कहें या रसूल अल्लाह। एक बार अपने दाएं बाएं देख लें कौन हाथ नहीं उठा रहा। जो नहीं उठा रहा हाथ पकड़ के उठा दें और कहो हुजूर का लंगर खाता तो फिर हाथ क्यों नहीं उठा रहा है? बोलो जरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। बड़ी रात आ गई। बड़ी रात कौन सी फरमाती? जिसमें मेरे बेटे की विलादत हुई। अब जरा गौर से सुन जो मैं बात करने लगा हूं। फरमाती जो मेरे बेटे की विलादत की रात आई उस दिन मेरे घर के चिराग में तेल तक नहीं था। मालिक के कौनैन हैं, गोपास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। जहन नशीन करें, ये जो मैं बात बता रहा हूं उनकी मजबूरी नहीं है, इख्तियार है उनका। और इंशाअल्लाह अभी मेरा जी चाहता है तो मैं हलीमा सादिया के आंगन तक लेके जाऊंगा। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। फरमाती मेरे घर के चिराग में तेल तक नहीं था और मेरे पास कोई खातून भी नहीं थी। फरमाती आज मुझे अब्दुल्ला की बड़ी याद आ रही थी। मेरे दिल में ख्याल था काश अब्दुल्ला होते मेरे घर में चिराग का इंतजाम होता। आज अब्दुल्ला होते मैं अकेली ना होती, मेरे घर में 2-4 खानदान की औरतें होती। फरमाती इतने ख्याल का आना था, अचानक अचानक फशक्कल जिदार, मेरे घर की दीवार फट जाती है। फदखला सलासुन निस्वा, मेरे घर के अंदर 3 औरतें दाखिल हो जाती हैं। उनके कद खजूरों के बराबर लंबे थे, चेहरे चांद से ज़्यादा हसीन थे। मैंने खातूनों को आते देखा। फरमाती पहले मैं घबरा गई, मैंने कहा औरतों तुम कौन हो? उनमें की एक औरत कहने लगी आमीना नहीं पहचाना, मैं आदम की बीवी हव्वा हूँ। दूसरी कहने लगी मैं ईसा की माँ मरियम हूँ। तीसरी कहने लगी कि मैं आसिया हूँ। एक रिवायत के मुताबिक तीसरी औरत के नाम हजरत इस्माइल की अम्मी हाजरा का नाम आया करता है। अल्लाह अकबर। फरमाती ये औरतें आई हैं। आप फरमाती हैं बताओ किस लिए आई हो? का आमीना तुझे मुबारकबाद देने के लिए आए हैं। का किस बात की मुबारकबाद? का तेरी गोद में जो बेटा आ रहा है वो कोई आम बेटा नहीं बल्कि नबियों का इमाम आ रहा है, नबियों का इमाम आ रहा है। फरमाती ये 3 औरतें तो चली गई। अचानक मैंने देखा मेरे घर में उजाला हो गया, हर तरफ नूर ही नूर था। मैंने देखा मेरे सरहाने एक नूर वाले चेहरे वाली खातून खड़ी है, उसके हाथ में दूध का प्याला था। मैंने उसका चेहरा देख के कहा खातून तू कौन है? उसने कहा आमीना मैं जन्नती हूरों की सरदार हूँ। का किस लिए आई हो? का तेरी दाया बन करके आई हूँ, मुझे खुदा ने तेरी खिदमत के लिए भेजा है। अल्लाह अकबर। फरमाती है फिर मैंने वो दूध का प्याला पिया है।
इधर सैयदा आमीना ने दूध का प्याला पिया। ये तो जमीन का मंजर है, अब आसमान का मंजर देखिए। रब फरमाता है जिब्रील जी रब्बे जलील का जन्नत को सजाया जाए। मेरे मालिक जन्नत कहते ही सजी जगह को है, का आज मेरा महबूब आ रहा है, इस जन्नत को भी हुस्न दे दिया जाए। दोबारा जन्नत सजाई जा रही है, पूरी जन्नत सजा दी गई। उसके बाद हुक्म हुआ मिंबर लगाया जाए। अब मिंबर भी लगाया गया है। रब फरमाता है मीकाईल से कह दो कि अब वो मिंबर पे खड़े होकर हमारी वहदानियत का खुतबा पढ़ें। हजरत मीकाईल ने खुतबा शुरू किया है, इस शान से खुतबा पढ़ा है कि जन्नत का एक एक दरख्त झूम रहा है, एक एक फरिश्ता झूम रहा है, एक एक हूर मस्ताना बार झूम रही है। जब खुतबा मुकम्मल हुआ है, रब फरमाता है जिब्रील जी रब्बे जलील का मीकाईल इसराफील इजराइल चारों फरिश्तों को ले लो और इनके साथ एक एक लाख फरिश्ते ले लो। मालिक फिर क्या करना है, का सीधे आमीना के आंगन में चले जाओ, मेरा महबूब आने वाला है। अल्लाह अकबर। कहाँ है वो लोग जो जुलूस पे पाबंदी लगाते हैं, कहाँ है वो बदबख्त जो कहते हैं ये लाइटिंग हराम है, ये रोशनी हराम है। मुझे बता तो सही फतवा किस पे लगाएगा। रब ने फरमाया था एक एक लाख फरिश्ते साथ ले लो, और उसके बाद जब जिब्रील ने फरिश्ते साथ लिए हैं, कहते परवरदिगार आलम बता तो सही आज चुपचाप जाना है या बोलते हुए जाना है, अकेले अकेले जाना है या जमात दर जमात जाना है। तब मशीयत ने कहा था जिब्रील आज से पहले जब भी जाते रहे हो अकेले गए हो, आज अकेले नहीं जाना है बल्कि जमात दर जमात जाना है। इसका तर्जमा यह था कि जुलूस लेकर के जाना है, अकेले नहीं जाना है, जुलूस की शक्ल में जाना है। का या अल्लाह चुप जाना है या कुछ कहते हुए जाना है। का जिब्रील आज वही लेकर के नहीं जा रहे हो, आज पैगाम लेकर के नहीं जा रहे हो, आज चुप नहीं जाना है बल्कि बोलते हुए जाना है। या अल्लाह क्या कहना है, का महबूब आ रहा है, उसकी आमद की मुबारकबाद देते हुए जाना है। अहलन व सहलन मरहबा, अहलन व सहलन मरहबा, जिसका तर्जुमा आज हिंदुस्तान में किया जाता है और कहा जाता है सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा। ये हमारा नारा नहीं बल्कि जिब्रील का नारा है। अब जो जन्नती होगा वो इस नारे में शरीक होगा, जो इस नारे से इख्तिलाफ करेगा ना वो जिब्रील का है ना वो सैयदुल मुरसलीन का है। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद, सरवर की आमद, रहबर की आमद, दिलबर की आमद, अव्वल की आमद, आखिर की आमद, जाहिर की आमद, बातिन की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद, सरवर की आमद, रहबर की आमद, दिलबर की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। नारे रिसालत, रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक या रसूल अल्लाह।